नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही से जुड़ी हुई आज की खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मानसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच आज तक सहमति नहीं बन पाई। मानसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता 19% रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को आरंभ हुआ था। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधेयक पर हुई चर्चा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी नेता गौरव गोगोई, भाजपा के तेजस्वी सूर्या, बांसुरी स्वराज, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी, द्रमुक के सांसद दयानिधि मारन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने भाग लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। सदन ने राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को भी द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच ही संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी। सदन में इनके अलावा कुछ अन्य विधेयक विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच चर्चा के बिना ही पारित किए गए। इनमें उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026, विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026, बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026, भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को भी हंगामे के बीच ही चर्चा के बिना पारित किया। सदन में कई विपक्षी दलों की आलोचना और विभिन्न परमार्थ संगठनों की मांग के बाद बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को विस्तृत समीक्षा और संभावित सुझावों के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। इस पूरे सत्र के दौरान एक बार भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट 12 अगस्त को लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से
कथित तौर पर नोटों की अधचली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गत 7 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ 9 अगस्त का उल्लेख किया और सदन ने महात्मा गांधी और स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति और सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले अनेक खिलाड़ियों के नामों का उल्लेख भी किया। और इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, यानी कि लोकसभा में संसद का जो मानसून सत्र था उसका अवसान हो गया। और अब आपको बता दें कि राज्यसभा में आज की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा का 271वां सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान सदन की उत्पादकता महज 39.17% ही रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति नहीं बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनि मत से पारित करा दिया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना, पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैग्नीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-2015 के 65% से बढ़कर अब 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाए कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन और सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। जेपी नड्डा ने कहा यह बहुत ही दुखद घटना है, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि हम सभी के लिए। भाजपा ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। हम इसकी जांच करेंगे और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उसके बाद बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए
सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% ही रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में केवल 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में लिए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। सभापति ने बताया कि नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। इसी के साथ ही संसद समाचार में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।